हेलो बच्चों। आज हम फिर संधारित्र के जो आगे सवाल हैं उनको हल करते हैं। तो देखिए, इसमें जो सवाल पूछा गया है तो इसमें हमारी यहाँ पे बुक पे 17 नंबर सवाल है जिसने पूछा है, अपना देख ले। तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कह रहा है ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तांबे की दो प्लेट हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक कागज रखा हुआ है, तो प्लेटों के बीच में कागज रखा है। कागज की मोटाई कहें स्मॉल टी, या इसी को प्लेटों के बीच की दूरी भी कह सकते हैं। 0.005 सेंटीमीटर। फिर उसके आगे कहता क्या है, परावैद्युतांक, यानी इस कागज का परावैद्युतांक के बराबर 2.5 है। यदि कागज 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेमी का वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर सहन कर सकता है, तो अधिकतम वोल्टेज ज्ञात कीजिए। E का मान दे रहा है, V का मान पूछ रहा है। और उसके आगे कहता है संधारित्र में कितना आवेश संचित होगा, एकत्र होगा, ये भी आप क्यों, इसका भी मान ज्ञात करें। तो देखें, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने आपको बताया था कि कोई दो समांतर पे संधारित्र हैं, एक पर प्लस आवेश रहेगा, दूसरे पे माइनस आवेश। इसके बीच में प्लस और माइनस के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E। प्लेटों के बीच की दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल d से। अब प्लेटों के बीच का जो विभव होता है वो V × T V होता है। तो हमने आपको विभव प्रवणता में पढ़ाया था, तो हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। चूंकि E = V/D, तो हमको V निकालना है। V = E × D। अब यहां पे देखिए, E का जो मान है वोल्ट × प्रति सेंटीमीटर में है, और D का भी मान सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में, तो आप डायरेक्ट रख दें, आप इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो अब यहां रख दें, तो E का मान आपका हो गया 5 × 10⁵ D का मान हो गया 0.005। 0.3 अंक इधर ले जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी घात 3 कम हो जाएगी, तो 5 पे यहाँ गुणा कर देंगे, 5 × 25। यहाँ पे 3 अंक का दशमलव, इसे यहाँ पे घात में हम 3 की कमी कर देंगे, कितना बचेगा 2 का मतलब हुआ 2 0, यानी ये आपका हो जाएगा 2 5 और 2 0 लगा देंगे वोल्ट। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा इसमें पूछा कितना आवेश आएगा Q। तो अब यहां पर देखें, तो चूंकि हम आपको पढ़ाए Q = C × V। C क्या होता है, संधारित्र की धारिता। अब यहाँ किसी भी समांतर पे संधारित्र की धारिता जो होती है K A/ε0/D × V। अब यहां पर देखें, तो हमको इसमें सारे मान मालूम है। K का मान हमको दिया गया है 2.5, A का मान दिया 100 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। अगर सेंटीमीटर लिखना चाहे तो सेंटीमीटर में ही रख दें, कोई नहीं का, सब सेंटीमीटर में दिए हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में रखना चाहे 100। अब ε0 का मान जानते हैं 8.85 × 10⁻⁻12। अब यहां पर V का जो मान है
और डी का जो मान है 0.005। यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये मीटर में है कि एप्सिलॉन नॉट का मान ये जो लिखा है ये मीटर में, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर को मीटर में रख देंगे 10 घात -4 और आपको ऊपर 10 घात 4 -4 और नीचे इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 घात -2। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा ये आपका इतना कूलाम आंसर हो जाएगा। और देखें अगला सवाल इसमें पूछा गया है इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, कर दे रहे हैं शायद कुछ लोग ना कर पाए। 2.5 को 2.5 रहने दे, 8.85 और ये आपका हो जाएगा 0, नीचे आपका 0.005 गुणित 10 घात -2, इसको भी रहने। यहाँ देखिए 10 घात तो ये हो गया 10 घात -16, नीचे वाला ये ऊपर जाएगा तो 10 घात +2 हो जाएगा। अब यहां से देखें एक अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ 3 अंक हो गया, यहाँ भी 3 अंक है तो दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर हो गया 25 गुणित 885 गुणित 2500 बटे ये आपका हो गया 5। यहाँ घात आपका हो जाएगा 16 में 2 होगा -14। इसको इनसे कैंसिल कर दें, 5 के इसमें गुणा कर लें, 5 × 25 के 5 80 लगा 2, 5 × 8 40 2 42 2 से लगा 4, 5 × 8 40 4 44 इंटू 25, यहाँ पर 2 जीरो है, घात 2 और कम कर दीजिए 10 घात -12, 25 का इसमें गुणा कर लें, 25 पंजे 125 के 5 से लगा 12, 25 दूना 50 और 12 हो गया 62, 62 में 2 से लगा 6, 25 चौके 6 और 25 चौके 100 हो जाएगा 6, 106 का 6 लिखेंगे, यहाँ से लगेगा 10, 25 चौके 100 100 10 110 हो गया इंटू 10 घात -12। दशमलव यहाँ पे है, दशमलव को इधर ले आएंगे तो 1 2 3 4 5 अंक इधर किसका आएंगे, घात में 5 की कमी हो जाएगी यानी वृद्धि हो जाएगी, 1.0625 गुणित 10 घात 5 कम कर देगा तो ये हो गया -7 कूलाम। अगला सवाल देखें, इक्कीस नंबर जो पूछा गया है, तो देखिए 21 नंबर सवाल में इसमें कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए बराबर 100 सेंटीमीटर तथा इनके बीच की दूरी डी बराबर 5 मिलीमीटर। यदि प्लेटों के बीच की बैटरी का विभव, इसमें एक विभव दे रहा है V 300 वोल्ट, बैटरी का विभव प्लेटों के बीच जुड़ा हुआ है, स्थापित किया जाता है। ठीक, बैटरी को हटाकर बीच के स्थान में एबोनाइट जिसका परावैद्युतांक के बराबर दे रहा है, परावैद्युत पदार्थ के 2.6 भर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए प्लेट का प्रारंभ नया विभवांतर, ये जो पहला विभवांतर था ये V0 था, यानी जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में हवा भरी हुई थी यानी वायु भरा था तब का है। अब पूछ रहा कि अब अगर हम यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तब इसका नया विभवांतर क्या होगा, यानी V। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है संधारित्र के प्रारंभिक व अंतिम धारिता, प्रारंभिक मतलब जब ये वायु संधारित्र हुआ करता था C0, अब उसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तब इसकी धारिता यानी C।
तीसरा पूछ रहा है प्लेटों के बीच अंतिम व प्रारंभिक आवेश घनत्व, यानी आवेश निकाल लें घनत्व तो आ जाएगा। तो प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक मान लो Q नॉट, अंतिम को लिख दे Q। अब यहां पर प्रश्न को समझें। तो इस प्रश्न में कह रहा है एक समांतर प्रेरक संधारित्र है जिसको किसी बैटरी से जोड़ दिया गया, जिस बैटरी से भी इसको जोड़ा गया इस बैटरी का विभव है 300 वोल्ट। अब उसके बाद ये जैसे बैटरी से जोड़ेंगे तो ये आवेशित हो जाएगा, इस पर आप प्लस आवेश, इधर वाले माइनस आवेश, तो इधर मान लो प्लस Q या माइनस Q, आवेश आ गया। अब ये विभव कह रहा बैटरी को हटा लिया गया, यानी ये तब का विभव है जब इसमें हवा भरा था, यानी इसको लिख सकते हैं V नॉट। तो यहां पर आवेश हो गया हमारा Q नॉट। अब इसकी धारिता जो होगी वो होगी C नॉट। तो अब यहां पर हम पहले निकाल लेते हैं। तो इसकी धारिता, प्रारंभिक धारिता, तो लिखेंगे चूंकि C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अब यहां पर हम इसका मान जानते हैं, A का मान 100 सेंटीमीटर, यहां जो भी रख देंगे 100 सेंटीमीटर को मीटर रखेंगे तो 100 गुणे 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे 8.85 गुणे 10⁻12, डी का मान रख देंगे 5 मिलीमीटर, 5 × 10⁻³ में रखेंगे तो मीटर में हो गया। ये हमारा आ गया C नॉट का मान। अब इसके बाद कह रहा है प्रारंभिक विभव दे रहा है 300 वोल्ट, धारिता हम निकाल चुके, प्रारंभिक आवेश आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मिटा दे Q नॉट, तो चूंकि Q नॉट इक्वल टू हम जानते हैं C नॉट इंटू V नॉट। V नॉट का मान 300, C नॉट का मान ये निकाला गया, यहाँ पर रख दे ये आंसर। तो देखें ये एक आंसर तो ये आपका हो गया, दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा प्रारंभिक आवेश। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ मान रख देंगे। फिर पूछ रहा है अब इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, इसके बीच में यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। अभी तक ये वायु संधारित्र था, जो परावैद्युत पदार्थ भरा जा रहा है, लेकिन कंडीशन क्या कहा कि बैटरी को हटा दिया गया। अब बैटरी यहां पर लगी हुई नहीं है, बैटरी को हटा करके इसमें परावैद्युत पदार्थ भरा गया जिसका परावैद्युतांक, तो बैटरी को जब आप हटा देंगे और उसके बाद परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो यहां पर आवेश जो है वो तो नियत रहेगा, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो धारिता बदल जाएगी। तो अब धारिता C बराबर अंतिम धारिता C बराबर हम जानते हैं K इंटू C नॉट। अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब ये धारिता हो जाएगी। C नॉट का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, K का मान ये दिया हुआ 2.6, तो जितना ये आएगा उसमें 2.6 का गुणा कर देंगे, तो आपका एक आंसर ये हो गया अंतिम धारिता। और पूछा अंतिम विभव बताएं और अंतिम आवेश, तो यहां बैटरी को हटा लिया गया, तो इसका मतलब जितना आवेश दिया गया होगा वो अब आवेश क्या होगा, नियत होगा। तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चूंकि आवेश नियत है इसलिए प्रारंभिक आवेश Q नॉट बराबर होगा अंतिम आवेश Q। तो Q इक्वल टू Q नॉट के लिए हम लिखेंगे C नॉट V नॉट, यहां लिखेंगे CV। C नॉट इसको इधर पक्षांतर कर लें, V बराबर हमको चाहिए, तो इसको इधर पक्षांतर करके लिखें तो V बराबर C नॉट V नॉट बटे C। अब यहां से देखें C नॉट बटे C, इसको इधर पक्षांतर कर दे तो 1/K आ जाएगा। ठीक है, यहां से देख सकते हैं
या आप सी लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, C0 V0। सी के स्थान पर लिख सकते हैं K इंटू C0, तो C0 से C0 कैंसिल, यानी आपका हो गया V0 बटे K। V का मान हमको मालूम है 300, K का भी मान मालूम है 2.6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर, ये आपका आंसर ये हो गया। तो आपका ये आपका आ गया V0 अंतिम विभव अभी निकाले हैं, एक आंसर आपका ये हो गया। प्रारंभिक धारिता ये पहले निकाल दिया गया, तो एक आंसर आपका ये हो गया। अंतिम धारिता ये आपको निकाल दिया गया। प्रारंभिक आवेश, क्योंकि हमने बताया आवेश क्या होता है, नियत होता है, तो अगर यहाँ प्रारंभिक आवेश या अंतिम ये आपको निकाला C0 इंटू, तो ये आपका आंसर ये हो गया। तो आपके सारे आंसर हो गए, तो इसको भी नोट कर लें। अब देखें इसी में एक और प्रश्न पूछा गया है कि अगर हम बैटरी को न हटाएं तब क्या होगा। ठीक है, अगर बैटरी को नहीं हटाया जाए, बैटरी को हटा के परावैद्युत पदार्थ रखा गया तब ये हो गया। और अगर बैटरी को न हटाया जाए तब आप क्या लिखेंगे, तो बैटरी नहीं हटाएंगे तो बैटरी जो 300 वोल्ट की बैटरी लगी है वो हमेशा लगी रहेगी, यानी उस कंडीशन में आवेश नियत के स्थान पर हम लिखेंगे विभव नियत होगा। तो अगले सब प्रश्न का नंबर, यानी इसके बाद 21 नंबर का जो 22 नंबर सवाल है, उस सवाल में ये कह रहा है कि ऊपर जो सवाल दिया गया उसमें अगर बैटरी को ना हटाया जाए तब, तो बैटरी को अगर आप नहीं हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आवेश नियत की जगह पर आप लिखेंगे विभव नियत होगा। यानी ये अगले सवाल के लिए है, यदि बैटरी को बिना हटाए परावैद्युत पदार्थ भर दें तो आपका विभव नियत होगा, विभव वी नियत। अगर विभव नियत हो गया तब आपका बस कुछ नहीं, यहाँ पर V0 इक्वल टू V हो जाएगा। अब यहाँ पर V0 बराबर, तो V प्रारंभिक विभव और अंतिम विभव से क्या होगा, समान हो जाएगा। तो अब V बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो अगर हम लिखें तो देखें अब आवेश बदल जाएगा। तो चूंकि Q इक्वल टू होता CV, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बटे C, यानी जहां V0 लिखा हुआ है तो वहां लिखेंगे Q0 बटे C0, यहां लिखेंगे Q बटे C। अब यहां से Q का मान निकालेंगे तो आवेश अब आपका हो जाएगा Q बराबर Q0 इंटू C बटे C0। अब यहां मान रखें Q0 का मान ये पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक, C0 इंटू V0, तो Q0 जब हम लिखेंगे C0 इंटू V0 इंटू C बटे C0, C0 से C0 कैंसिल हो जाएगा, तो C इंटू V0, V0 इंटू C, V0 यानी प्रारंभिक विभव। ठीक है, प्रारंभिक विभव हमारा था 300, यहाँ लिखेंगे 300। अंतिम धारिता, ये अंतिम धारिता लिखिए, इसका जो भी मान होगा आप लिख दें, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये उस कंडीशन में अगले सवाल के लिए, यानी 21 नंबर था, अगला सवाल जो 22 नंबर है ये उसके लिए है। ठीक,
अब देखें, इसमें कह रहा है 23 नंबर सवाल जो है ये भी आप लोग पूछे हैं। तो देखो जो 23 नंबर जिन लोगों ने सवाल पूछा है हम पढ़ रहे हैं, आप अपने उसमें मिला लें। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता कह रहा है 3 माइक्रोफैरेड है। 3 संधारित्र हैं, एक की धारिता C1 मान ले, C2 मान ले, C3, सबका मान कह रहा है 3 माइक्रोफैरेड है। फिर उसके आगे कहता क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी? तो ये तो हम आपको डायरेक्ट फार्मूले पढ़ाए हुए हैं। तो तीनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, C1, C2, C3, ये तीनों अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं तब इसकी जो तुल्य धारिता होती है, तो तुल्य धारिता के लिए फार्मूला जो होता है श्रेणी क्रम में वो आपका होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ऊपर हर बराबर है तो एक 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 जुड़ जाएगा, 3/3 तो कट गया यानी 1, यानी 1/C बराबर आपका 1। तो C बराबर भी आपका कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। ये आपका एक आंसर हो गया। इसी में ये तो हुआ श्रेणी क्रम। दूसरा इसमें पूछा है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समांतर क्रम के लिए हमने आपको फार्मूला बताया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ पर हो गया 9 माइक्रोफैरेड। ये आपका अगला आंसर समांतर क्रम के लिए। ठीक, तो इतने सवाल आप लोगों ने पूछे थे, तो आज के सवाल ये इतने हो गए। अब भी जिसको सवाल पूछना है हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, उस पर आप पूछ लेंगे, और या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक।